वेलकम टू राय स्टडी IQ। हमारा जो हिंदी का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसमें ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSI, SSC GD किसी जिस भी एग्ज़ाम में आती है कि आपकी हिंदी सभी के लिए यूजफुल है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान चंगा तो कटौती में क्या? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मन। चंगा तो कटौती में गंगा, कटौती में गंगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में गलत वाक्य कौन सा है? विज्ञान, पहला ऑप्शन है विज्ञान से अनेक असंभव बातें, असंभव लगने वाली बातें को संभव कर दिखाया है। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, ये हमारा सही है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ये विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें संभव या लगने लगी हैं। सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है। ए, उछाल आया है मैं भी भारी, आधी रात से सोने की कीमत। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सोने की कीमत। क्योंकि इसमें जो कीमत शब्द क्या है, कीमत शब्द है वो हमारा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द, और स्त्रीलिंग शब्द है तो इसके साथ पे क्या आएगा? सोने की कीमत। सोने की कीमत नहीं, सोने की कीमत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर चौथा है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का खाली स्थान होगा क्या? अक्लमंद, तेज, निडर, उत्साही, अचेत और गर्माजनक। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आदर्शवादी। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य कैसा होगा? उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर 5वां है, दिए गए विकल्पों में कौन सा स्त्रीलिंग है? लड़का कैसा है? पुल्लिंग। पिगड़ पुल्लिंग। डी ऑप्शन शेर पुल्लिंग है। सही ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, कुर्सी। क्वेश्चन नंबर 6वां है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? जो आलोक पर्व है ये किसकी रचना है? आलोक पर्व है ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, शिवमंगल सिंह सुमन, भीष्म साहनी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह, निबंध संग्रह। हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो इनका निबंध संग्रह है क्या? आलोक पर्व। आलोक पर्व, आलोक पर्व के लिए 1973 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? उपन्यास है, नाटक है, कथा है या काव्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काव्य। क्वेश्चन नंबर 7 का है ऑप्शन नंबर डी, काव्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो मैं ऐसा जान तेरे खाली स्थान किया दुख होए नगर पीटती रे प्रीत न करियो कोई। जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत क्यों दिख होए नगर ढिंढोरो पीटती रे प्रीत न करियो कोई। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, चेहरा हमारे विचारों का खाली स्थान है जो दिखाता है जो खाली स्थान। चेहरा हमारा क्या है? उल्लंघन, जागृत, मन, दौड़ता, चित्र, असत, दर्पण, सत्य। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चेहरा हमारे विचारों का क्या है? दर्पण, जो वही दिखाता है जो सच होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर खाली स्थान भरने हैं। जो कोई मर्यादा को खाली स्थान जानता है तो अपनी खाली स्थान खो बैठता है। जो कोई मर्यादा को खाली स्थान क्या कर जाता है? खो, मर्यादा को लांघ जाता है वह अपनी क्या खो देता है? गरिमा।
ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेज का सामान बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मेजें। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर का स्त्रीलिंग बताइए। वर का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? वधू। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। बच्चा गया सामान काल है, सामान भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल है या भविष्य काल या सामान वर्तमान काल? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान भूतकाल, क्योंकि बच्चा चला गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कनक कनक ते 100 गुनी मादक तादका है। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? इसमें इसका सही आंसर है कौन सा? ये सबसे ज़्यादा बार यही पूछा जाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार। यमक अलंकार में होता क्या है कि जब एक पंक्ति में कनक, एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, और दूसरे का अर्थ क्या है? सोना। अगर आप धतूरा खा लेंगे तब भी बोर आ जाएंगे और सोना मिल जाएगा तो आप पगला जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाटक स्कंद गुप्त की रचना किसने की? जो स्कंद गुप्त की रचना किसने की? ऑप्शन ए, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मालती जोशी, जैनेन्द्र कुमार। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का ये जो नाटक है, इसके अलावा और भी नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। एक तो हो गया क्या, स्कंदगुप्त, एक है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। एक हो गया स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका जो रचना है वो किसकी है? तुलसीदास, सूरदास, रहीम और कबीर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। तुलसीदास की जो अन्य रचनाएं हैं वो है रामचरितमानस, अगली है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेछु, क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव क्या होते हैं? विस्तृत, प्रकट, भयभीत, समक्ष। सही आंसर क्या है? प्रकट होते हैं, मन के भाव प्रकट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तिर्यक बहुवचन क्या है? इसका सही आंसर होगा क्या होगा? सुधीजन, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अनुकूल का विरुद्धार्थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुकूल का होता है क्या? प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 20 है, आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचानिए। आसमान का रंग नीला है, इसमें क्या विशेष है? इसका जो रंग आसमान, नीला और आकाश, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आसमान। क्योंकि इस वाक्य में जो आसमान विशेष है जबकि नीला क्या है? विशेषण। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 21 है, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ का बहुवचन क्या होगा? इसका बहुवचन होगा ऑप्शन नंबर डी, गौएं। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। माता पिता किशोरों को
स्वयं के खाली स्थान से सीखने की मदद करते हैं। स्वयं के भोगों, मर्यादा, अनुभवों, माध्यम। सही आंसर होगा क्या? अनुभवों। स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। सभी वाक्यों को मिलाकर आपको क्या बनाना है? एक पैराग्राफ बनाना है। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा। वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सही कहावत पहचानिए। नाच न जाने बादन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा, नाम न जाने आंगन टेढ़ा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बैरुपिया होना, सरप्रिय होना, सभी के साथ खेलना, कुशल खिलाड़ी होना। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वप्रिय होना। चाहे वो लड़कों में हो तब भी प्रिय होगा और बूढ़ों में है तब भी प्रिय होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में सही वाक्य चयन करें। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग, खेल कूद को शिक्षा यहाँ पर का अनिवार्य अंग मानकर महत्व दिया जाता है। ये क्या हो गया आपका गलत। शरीर को स्वस्थ रखने का एक साधन खेल भी है। ये भी क्या है? गलत। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना। बढ़त लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ए और बी दोनों, एक बाज स्तुति और बाज निंदा। लेकिन जब यूपीएसआई का पेपर हुआ था तो पीआरपीवी ने, यानी कि यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था तो यूपी पुलिस बोर्ड ने ऑप्शन ए को सही माना था, बाज स्तुति। बाज स्तुति में होता क्या है कि किसी की, जहाँ पर निंदा के बहाने किसी की स्तुति की जाए या पर स्तुति के बहाने किसी की निंदा की जाए तो वहाँ पर क्या होता है? बाज स्तुति अलंकार। तो इसमें वैसे दोनों सही हैं, लेकिन यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने केवल ए को सही माना था। तो इसे आप इस पंक्ति को याद रख सकते हैं, लिख भी लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 28 है, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तटिनी, ऊषा, सरता, नद। इसका सही आंसर होगा क्या? ऊषा। ऊषा जो पर्यायवाची है वो किसका है? वो है शोभा का। और ये सभी तटनी, सरता और नद हैं नदी के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 29 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। बढ़त लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है? इसमें अलंकार पूछा गया है तो इसमें कौन सा रूपक है? यमक, उत्प्रेक्षा या श्लेष। इसमें जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। क्योंकि इसमें जो पानी शब्द है, पानी शब्द का एक बार तो अर्थ क्या है? अगर मोती में से पानी चला जाएगा तो उसकी क्या चली जाएगी? चमक। और मानुष, अगर मोती के हिसाब से क्या है इसकी? चमक। और मानुष से इज्जत। और चून के संदर्भ में है क्या? पानी या जल।
क्वेश्चन नंबर 30 है, दिए गए विकल्पों में किशोर का समानार्थी बताइए। तरुण, कोलाहल, पारिवारिक, समझदार। किशोर का समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तरुण। किशोर का मतलब भी होता है क्या? जवान। और तरुण का भी अर्थ क्या होता है? जवान। क्वेश्चन नंबर 31 है, 25 रुपये दीजिए। कितने रुपये दीजिए? 25 रुपये दीजिए। इसमें कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, या निश्चित संख्यावाची विशेषण है? तो इसका सही आंसर है निश्चित संख्यावाची, क्योंकि इसमें निश्चित संख्या का बोध हो रहा क्या? 25। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। सदैव सच को जा रहा व्यक्ति मृत्यु के मुख में बोलता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सदैव सच को, क्योंकि ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब इसे पढ़िए, को हटा दिया मैंने। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है, फिर भी अर्थ निकला है, ये निरर्थक था। को जो लगा था वो क्या था? निरर्थक। क्वेश्चन नंबर 34 है, पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। पाप का घड़ा भरना, पाप उदय होना, पाप कमाना, पाप मोल लेना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाप का घड़ा भरना। क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 37 तक गद्यांश है। इसे आपको एक बार गद्यांश के क्वेश्चन देखने उसके बाद पढ़ना है, तो मैं आंसर इसका बता देता हूँ, आप इसका गद्यांश पढ़ लेना। अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का। क्वेश्चन नंबर 33 है, विदेश में मनुष्य का साथी होता है कौन? गद्यांश में मिल जाएगा आपको क्या? विद्या। प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है? शिक्षा का महत्व, क्योंकि पूरा गद्यांश वो शिक्षा के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 38 से दिए गए विकल्पों में गति का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? गति का जो विरुद्धार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? प्रगति, दुर्गति, आयतन। जो गति का विलोम होगा वो होगा क्या? गति का जो विलोम होता है वो क्या होता है? विराम, विराम, स्थिर, अवरोध, अवरोध, या आगति, आगति। इसका सही आंसर होगा क्या? मंद। सबसे उपयुक्त कौन सा होगा इसमें? मंद। कुछ लोगों को शायद लग रहा हो इसमें क्या होगा कि दुर्गति भी दिया है, कि दुर्गति हो सकता है। दुर्गति, गति का बहुत से लोग दुर्गति कर रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है? सतगति का होता है दुर्गति। क्वेश्चन नंबर 39 है, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है विचित्र का। विलक्षण, अनूठा, रहस्यमय और भिन्न। इसका सही आंसर क्या होगा? रहस्यमय। क्वेश्चन नंबर 40 है, कुमार संभव के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास और कबीर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कालिदास। कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की। इनकी रचना है, अब एक और रचना है क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, रघुवंशम, रघुवंशम, मेघदूतम, मेघदूतम। ये सभी किनकी रचना है? कालिदास की। तो ये था हमारा हिंदी का आज का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। और डेली प्रैक्टिस सेट आपको अब डेली मिल जाया करेगा, 8:30 पर अपलोड मिल जाएगा, 8:30 बजे PM रात को। इसी के साथ साथ आज से यूपी जीके की भी क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी। पहले मैं यूपी जीके का पूरा वैसे पढ़ा दूंगा एक बार थ्योरी से, उसके बाद प्रैक्टिस सेट से। ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्लासें होंगी
यूपी जीके की 2 क्लासें होंगी प्रैक्टिस सेट की, जिसमें सभी क्वेश्चन होंगे और सब कैसा होगा, पीपीटी के माध्यम से ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।